आदाब नाज़रीन खबरनामों के शुमार तुंस खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामा तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज़त मसाल पेश खबर तफसील सान जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली हंदिस इजलास दौरान सपुद आज तमी विज भाजपा तो आम आदमी पार्टी मेंबर असम्बली महराज मुल्कस दरमियान सख्त कथ तकरार ये महराज मुल्कन भारतीय जनता पार्टी पे जमिस मज शराबस पोछर दिन राह खोल तुद वन भाजपा तरफ जमिस मज शराब खुले आम चावनास मज तरजीह दिन ये जन शराब सत समाजस मज महराज मुल्क सद मुताबिक वारिया बुराई फैलान अमिच मुखालफत करान आई भाजपा तरफ सख्त शोर तुल यथ पे दुश्मनी दरन दरमियान सख्त कथ तकरार ऐवानस मज द्रीट सपुद। मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिक तुल कानून साज असम्बली हंदिस इजलास दौरान मुल्क कन मुख्तलिफ जेलन मज बंद कैदन हुंद मामले यथ दौरान तिमो जेर इल्तिवा मामलन फिर दिन अलाव पुलिस वेरिफिकेशन मामल तुल यथ दौरान तिमो मिलिटेंटन हंदन रिश्तेदारन वेरिफिकेशन सपदन बावजूद पासपोर्ट न मिलनस पे सरकारस गौर करने जरूरत वतलो। मोहम्मद यूसुफ तारिक सुन वन मज अमे किस्मक कहिया मामलात यमन मिलिटेंट्सी हंदिस नावस पे ठहर बुथ इन सत पासपोर्ट मिलनस वारिया परेशानी बुथ सपदान ये जन तिमो अत मौकस पे मुल्क कन मुख्तलिफ जेलन मज बंद कैदन जम्मू कश्मीर कन जेलन मज मुंतकिल करनस पे जोर दियुत। वेरिफिकेशन के नाम पर मेरे पास एक आ गया, उसने कहा मेरा बाप था मिलिटेंट, जो कहा गया वो मर गया। मैं तो उस वक्त छोटा था 3 साल का, जो मुझे कहा गया, अब मेरा क्या कसूर है बताइए ना, कहाँ जाए हम? हमारा मुल्क जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और लॉ में सब लोग बराबर है, इंसाफ के दायरे में सब बराबर हैं। तो उन लोगों का क्या कर लें आप जिनको आप पासपोर्ट नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसका चचेरा भाई जो है वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में उसके खिलाफ FIR है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ, वो साबित भी नहीं हुआ। क्या करे? कुछ तो कहना चाहिए, कोई तो सुने हमारी बात। अभी जेलों में है लोग, चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, अनलॉफुल एक्टिविटीज में वगैरह में। अरे साहब कितने साल हो गए कई लोगों को जो इस खित्ते से बाहर जेलों में हैं, क्या हाल है उनका तिहाड़ जेल में। तो मेरा ये गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहब के दायरे में है नहीं ये, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी आपको मौका मिले हमारा कंसर्न आप पहुँचाइए। जो जो बरजमान हैं बड़ी कुर्सियों पर, उन तक पहुँचाइए कि ये जो डेटिन्यूज़ हैं उनके केसेस का एक बार रिव्यू किया जाए और अगर कुछ नहीं मुमकिन है कम से कम उनको लाया जाए जम्मू कश्मीर के जेलों में, ताकि उनके रिश्तेदार उनसे वक्तन फवक्तन मिल सके। भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो सबक मेंबर असम्बली फकीर खान गुरेजियन पन पानस गूल चलवित खुदकुशी कर्म तथ सिलसिलस मज आई फकीर खान गुरेजी सज लाश तिहंद सरकारी रिहाइशगाह श्रीनगर तुलसी बाग बरामद करने या दौरान पुलिसन जाय मौकस पे राइफल बरामद करने पत लाश पनिस तहवीलस मज नित मजीद कार्रवाई अमल मज अन। ताहम फकीर खान गुरेजी सज खुदकुशी पत कन असली वजूहत जानने कोशिश जारी। यह कत बावन लायक जो वरी 2024 के असम्बली इलेक्शनस दौरान नज़ीर अहमद खान गुरेजी सिंध तरफ इलेक्शन जेन पत ओस फकीर खान गुरेजियन इलेक्शन होरमुत। अभी ऐसे ही हम लोगों ने भी सुना, जिस तरह आप लोगों ने सुना, इसी तरह हमने भी सुना कि हमारे लीडर जो हैं, हमारे कायद फकीर मोहम्मद खान साहब, वो उसकी डेथ हो गई है, कैसे हुई है, क्या हुआ, ये हमें पूरी पता नहीं है। वो गुरेज के हैं, फर्स्ट MLA ऑफ द गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी। जब हमें कॉन्स्टिट्यूंसी मिली गुरेज एरिया में, बैकवर्ड एरिया है वहाँ गुरेज तिलेल, तो ये पहले MLA थे इंडिपेंडेंट, तो उसके बाद अभी वो BJP में थे, तो पता नहीं क्या हुआ है, ये हमें पता नहीं है उसके बारे में। हमें तो यहाँ गेट से अंदर भी जाना नहीं देते। अभी आपको अंदर का माहौल कुछ भी पता? कुछ पता नहीं मुझे। क्या सुनने में क्या आया? सुनने में आया कि उसकी डेथ हो गई। हमें तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बैठा था बाहर पार्क में,
तो वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो सब यहाँ दो में अभी तो बॉडी को लिया गया है कि नहीं लिया गया है, अभी अंदर ही है? उसके लड़के डीडीसी मेंबर डीडीसी तिलेल हैं, उसका लड़का जो है ना वो बांडी पे है अपने क्वार्टर पे, तो अभी पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। यपर आव फकीर खान गुरेजी सिंध खुदकुशी हंदिस मामलस पे असम्बली हंदिस ऐवानस दौरान तिहंदिस फोत सपदनस पे अफसोस बावन। यह दौरान नज़ीर अहमद खान गुरेजियन तो भाजपा तरफ त अफसोस बावित दुखजद अयालस सत दिल्ली हमदर्दी बावन आई। यह है कि मैं अपनी तरफ से ताज़ियत करता हूँ फैमिली के साथ, और ये सामना बड़ा दुख अफसोसनाक दुख वाला खाना है। मैं अपनी तरफ से उस फैमिली को ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वकील को सब्र अदा करें। अभी इस इलेक्शन में और इस हाउस के मेंबर भी रहे। मैं अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से, पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और उनके परिवार के लिए ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति उनको दे। महकमा सेहतस मज काम करन वालों नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम हिंदो डॉक्टरों तो नीम तिबी अमल क्यों मुलाजिमों श्रीनगर मुनक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मुस्तकली हिंदी हवाले इंतजामियाज इकदाम तुलन अपील कर्म, जन तमो अत दौरान मुतलक मुलाजमन हिंद बापत वक्तस पे तनख्वाह वागुजार करनस पे जोर दित। कानून साज असम्बली हिंदिस इजलासस दौरान मुतलक मुलाजमन हिंज मुस्तकली हिंद मामल मरकजस पुशरावन के हवाले दिनाम बयान तरदीद करान तमो राह खोलमुत वरी 2015 मज आई मरकज तरफ नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम हिंद मुलाजिम रियासत तो यूटी हज जिम्मेदारी करार दिन। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आई यूटी सरकारस मुतलक मुलाजमन हिंद बापत मुस्तकली हिंद हवाले बेहतर पॉलिसी तरतीब दिन बापत इकदाम तुलनस पे जोर दिन। ये जन तमो महकमा सेहत खाली असामी NHM क्यों मुलाजिमों सत पूर करने बापत सरकारस गोडनिच तरजीह दिन बापत जोर दित। सेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है चल रहा है, आपने खुद भी देखा हो, खुद भी मॉनिटर किया होगा कि रिसेंटली ऑनरेबल CM ने एक ऑर्डर पास किया है कि एक कमेटी फ्रेम की जाएगी कैजुअल लेबर्स, PDLs, कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए, एडॉक्स के लिए, जिसमें उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। 6 माह के अंदर उनकी रेगुलर के हवाले से रोड मैप तैयार किया जाएगा। उस ज़िम्मन में हम ऑनरेबल CM से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने वो ऑर्डर निकाला है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर, जिसको मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम एक रोड में विद इन 6 मंथ्स तैयार करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल CM से कि जो एलीट क्लास है जम्मू कश्मीर का, जो एलीट क्लास है, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मैनेजर्स हो, इसमें RNDSP के लोग हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के लोग हैं, NCD के लोग हैं, 11,500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज में काम करें, मगर आज तक हमारे साथ वादा शिकनी हुई है, हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए, कई सारी कमेटियाँ भी बनाई गई, मगर आज तक उन कमेटियों का कोई अमली जामा उन्होंने किसी डिमांड को नहीं पहना है। अब मिनिस्टर साहबा को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि पे रिविजन 2010 में हुआ था। अगर वाकई आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ऊंचाई में देखना चाहते हो, इन मुलाजमों की मजलूमियत को ख़त्म करना चाहते हो, जब तक आप पॉलिसी इसकी फ्रेम करते हो तब तक इक्वल पे इक्वल वर्क 2010 के पैटर्न पे पे रिविजन लेके सामने आए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो घर वाले हैं, वो आने वाले वक्त में कोई सफ़र ना करें। हम खुद भी परेशान हो उसके, आज मुतबरक महीना चल रहा है, माह रमज़ान का मुतबरक महीना है, हम पिछले 3 महीनों से सैलरी से महरूम हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुतबरक महीने में भी हम परेशान पराकंद है कि हमें सैलरी, अब रिसेंटली 1 मंथ सैलरी रिलीज हुआ है, मगर 2 मंथ और भी बाकी। मेरी गुजारिश रहेगी कि ऑनरेबल मिनिस्टर से इस मसले को बारीक बीनी से देखे, NHM मसाइल को बारीक बीनी से देखे, ताकि आने वाले वक्त में हमें मजबूर न कीजिए हम रोडों पे आए। आपने पहले भी देखा होगा हमें मजबूर किया जा रहा है सड़कों पे आने के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे मसले को संजीदगी से लें, ताकि हम रोडों पे हम जरूरी नहीं समझा रोडों पे, मगर आप हमें मजबूर कर रहे हो सड़कों पर आने के लिए, रोडों पर आने के लिए। महकमा PHS मज काम करन वालों डेली वेज मुलाजमों तरफ आई जमे 270 घंटन हुंद काम छोड़ हड़ताल बाज़ाब्त शुरू करने। तथ सिलसिलस मज आई मुतलक मुलाजमों तरफ सरकारस तिहिंद मुतालबात हल करने बापत इकदाम तुलने अपील करने। मुजरिन इल्जाम
جموں کشمیرس مز موجود نیشنل کانفرنس قیادت واجن سرکار چھن متعلقہ ملازمن ہند مطالبات انزراونس مز سنجیدہ یل زن تہد الزام چھ مظاہرس دوران پولیس طرف لاٹھی چارج کرنے سان ملازمن ہز ہڑتالی کال ناکام بناون باپت سرکار طرف پولیس جائے جائے تعینات کرنے یوان. ایک نوٹس دیا تھا 72 گھنٹے کی کام چھوڑ ہڑتال کا. ہمارا سپشٹ یہ ماننا تھا کہ اگر سرکار اس کے اوپر بات چیت کرتی تو یہ جو آج 72 گھنٹے کی کام چھوڑ ہڑتال پہ ہم جا رہے ہیں یہ رک سکتا تھا، لیکن سرکار نے ایجیٹیشن کو دبانے کے لیے پولیس بل ہمیں دکھایا ہے. 10 تاریخ کو ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیا اور آج ہر ایک اسٹیشن کے اوپر پولیس کی بھاری ڈپلائمنٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جموں کشمیر کی سرکار جو ہے وہ ڈیلی ویزر کو بندوا مزدوری سے مکت کرنا نہیں چاہتی ہے، جو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا. بندوا مزدوری اب نہیں چلے گی، سرکار کو ڈیلی ویزروں کا حق دینا پڑے گا. سرکار نے ہمیں مجبور کیا ہے. ہم عام جنتا سے معافی چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو دقتیں جنتا کو ہونے والی ہیں اس کے لیے قصوروار اگر کوئی ہے تو وہ جموں کشمیر کی سرکار قصوروار ہے. ہم نے پورا موقع سرکار کو دیا تھا کیونکہ اسمبلی سیشن چل رہا تھا اور کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر لیا جا سکتا تھا، لیکن عمر عبداللہ صاحب نے جو ہے وہ ڈیلی ویزر کو اگنور کیا ہے، جس وجہ سے آج مجبور ہو کے ہم نے 72 گھنٹے کی کام چھوڑ ہڑتال پہ جانے کا نرنے لیا ہے. میں اپنے تمام ڈیلی ویزر ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آج شام 8 بجے کے بعد کوئی بھی ڈیلی ویزر ساتھی جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، اور کل سبھی ڈیلی ویزر جتنے بھی ہمارے 22,000 کے 22,000 ڈیلی ویزر کل جموں کی سڑکوں پہ ہونا چاہیے تاکہ سرکار کو اس سرکار کی غلطی کا احساس ہو سکے کہ سرکار نے ڈیلی ویزر کو نظر انداز کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے. ہم آج بھی سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیلی ویزروں کے ساتھ ٹکرانے کی غلطی نہ کرے، کیونکہ جتنا سرکار ڈیلی ویزروں. ناظرین خبر نامک سلسلہ جاری اتمو تجارتی وقف تو سپدی بے ملاقات تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. السلام علیکم. اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر ہمیشہ سے انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم رہے ہیں. الحمدللہ اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر باضابطہ طور پر FCRA کے تحت رجسٹرڈ ہے، جسے اب ہمارے بیرونی ممالک میں مقیم بھائی اور بہنیں آسانی سے ہماری تنظیم کو عطیات بھیج سکتے ہیں، جہاں پر آپ کے عطیات مکمل شفافیت، قانونی حیثیت اور احتساب کے ساتھ مستحقین تک پہنچائی جاتی ہے. اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو کہ ہوم منسٹری آف انڈیا سے رجسٹر شدہ ہے، اور ہم نے ہوم منسٹری آف انڈیا سے FCRA کے تحت رجسٹریشن حاصل کیا، اور اس FCRA کی روح سے ہم فارن کنٹریبیوشن حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کے عطیات کو سیکشن 80G کے تحت انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ حاصل ہے. آپ کے عطیات اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر تک بھیجنے کا طریقہ بالکل آسان اور محفوظ ہے. درج ذیل تفصیلات استعمال کریں. مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ، اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار، اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار. آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ. پلوامہ میں اب کی بار اس عید پر خصوصی رعایت. حاجرہ کمپلیکس پلوامہ میں آئیے عید مل کے مناتے ہیں. جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں، اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے. لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا. آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر. باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی، کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی، ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی، لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائے بائے. شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم، کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت. شیورٹ ڈرین کلینر، شیورٹی فار سپر ہائیجین. ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر. لذت کا ہلدی پاؤڈر
जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीले। नाज़रीन, खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। जिल बडगाम की पाटवा वलाकस में सेग्रीगेशन शेड लूकन हिंद बापत वबाली जान आसनस मुतलिक नशर खबरी हज आई इंतजामिया तरफ फौरी नोटिस नित अत जमा ोट फौरी हटावन। तथ सिलसिलस मज आई ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर सज सरबराही मज खसूसी टीम हिंद दस हालातन हूँ जायजे हेत कायम शेड थोद तुलनच बावत करने ये जन तिमो अत दौरान कायम करने आमुत सेग्रीगेशन शेड जल्दबाजी मज बनाउन गलत सबब लूकन हिंद बापत कहिया मुश्किलात पौल सपदुन त करार दिनाव। तिहुंद वन सेग्रीगेशन शेड कायम सपदित इंतजामिया तो आम लूक घरों मज ोट अत त्रवित डंपिंग साइट के तौर इस्तेमाल करान। अमा पोज पाटवाव इलाकस मज कायम सेग्रीगेशन शेड वाकई तौर लूकन हिंद बापत वबाली जान ओसमुत। से प्रेशर था, उनको भी काम करना था, उन्होंने काम किया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ से दूध पथरी से आ रहा है, रैयार से आ रहा है, बतरहल से आ रहा है, वो गाड़ी में लेकर आ रहा है और यहाँ पे फेंक रहा है और अंदर कोई नहीं जा रहा है कि अंदर हम रखे, वहाँ पे कोई नहीं, चाहे डायपर हो, चाहे वो कुछ सब्जी का कूड़ा करका हो, वो सब कुछ फेंकता है यहाँ पे। और इसीलिए ये यही पे नहीं है, ये हर किसी जगह पे जब हम देखते हैं, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ये लगता है ये सब कुछ फेल है। स्वच्छ भारत मिशन का जो मकसद था वो बिल्कुल सफाई था, माहौल को साफ सुथरा रखना था, माहौल को आलूदा नहीं करना था, माहौल को गंदा नहीं करना था। लेकिन अगर हम लेवल ऑफ एजुकेशन देखेंगे तो मुझे लगता है हम लिटरेट हैं, लेकिन एजुकेटेड नहीं है। अगर हम एजुकेटेड होते तो हमें अहमियत होती, हमारा माहौल जो है, हमारे जो आबी वसाइल हैं, हमारे जो बाकी ज़मीन के जो रिसोर्स हैं, वसाइल हैं, इनको हम गंदा नहीं करते। तो अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे, ये रोड साइड यहाँ पे सेग्रीगेशन शेड एक बना है, लेकिन सेग्रीगेशन शेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो रोड साइड जो भी लोग आते हैं गाड़ियों में, अपने घरों से जो भी गंदगी लेके आते हैं उसको रोड साइड लिटर करते हैं। तो अगर जो हमारा यहाँ पे सेग्रीगेशन शेड बना हुआ है, अगर इसका भी इस्तेमाल किया होता तो मुझे लगता है कि इसको साफ करने में आसानी होती। लेकिन एक चैलेंज हमारे लिए खड़ा हो चुका है कि यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड डंपिंग साइट बनी है, एक्चुअली सेग्रीगेशन शेड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक स्लोप है, आप देखिए यहाँ से एक बड़ा स्लोप है और नीचे इसके एक छोटी सी एक कैनाल भी बह रही है। तो ये एक पोटेंशियल एक लाइन सोर्स ऑफ पोल्यूशन बनता है, क्योंकि जब यहाँ से बारिशें होंगी या इस नदी में पानी आएगा तो ये अपने साथ इस गंदगी को बहा के ले जाएगा और ये दूसरे इलाकों को भी गंदा कर सकता है। तो हमारी यही अपील रहेगी लोगों से कि रोड साइड लिटर ना करें। हमारे जितने भी आबी वसाइल है ये हमारे हैं, ये खास तौर पर किसी के नहीं है बल्कि हमारे हैं, कम्युनिटी के हैं और कम्युनिटी को इस पे खरा होता। नाज़रीन, इस वक्त खबरनामों की शुमारान खबरनामों तो तां वातनावनस मज़ ताउन करान लज़्ज़त मसाल। खबरन सिलसिलो जारी तो रिजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। में दियो इजाज़त, खुदा सवाल।